हेलो दोस्तों, वेलकम टू सोइल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आज दोस्तों हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। जो आज का हमारा टॉपिक है वह है सीओपी ऑफ ए सिंपल वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। यानी जो हमारा सिंपल वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है या फिर आइडियल रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है, उसके हम सीओपी को कैसे फाइंड करेंगे। तो दोस्तों उसकी सीओपी क्या होती है? सीओपी का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है टीई अपॉन टीसी माइनस टीई एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में हमारा होता है टीजी माइनस टीसी अपॉन टीजी। ये फॉर्मूला दोस्तों कहाँ से निकल के आया है और इसके जो हमारा टी क्या है, टीसी क्या है, सारे जो हमारे कंपोनेंट है उसके नाम क्या है, सबके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि हमारा जो सीओपी है कहाँ से फाइंड हुआ। अगर आपने दोस्तों सिंपल वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का पहले वीडियो नहीं देखा है स्टार्टिंग से, तो वो दोस्तों वो जरूर देख लें ताकि ये जो टर्म है आपको इजीली समझ में आ जाए। फिर भी मैं आपको एक बार रिमेम्बर करा देता हूं कि जिससे आपको याद हो। जब मैंने ये साइकिल बताया था वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, तो मैंने कुछ पॉइंट यहां से ऐड किए थे। अब देखो, अगर मैं बात करूं हमें क्या चाहिए, सीओपी चाहिए। तो हमारा सीओपी का फॉर्मूला क्या होता है? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क डन। यही होता हमारा फॉर्मूला होता है, वर्क डन। ओके, तो हमें पता करना चाहिए कि हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कितना है और वर्क डन कितना है। तो जब मैंने साइकिल पढ़ाया था तो आपको बताया था कि हमारा वर्क डन कहाँ मिलता है, इवेपरेटर पे। ये इवेपरेटर पे हमारा वर्क डन मिल रहा है, तो हमारा इसको हम कह सकते हैं हमारा क्या हो गया, क्यूई रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। और हमें वर्क डन चाहिए। वर्क डन हमारा क्या कर रहा है, एक तुम्हारा पंप कर रहा है, ये पंप हमें वर्क दे रहा है, और यहाँ हमें वर्क करना पड़ रहा है जनरेटर के ऊपर। बट हम इस पंप के वर्क को क्या करें, निगलेक्ट करेंगे, ओनली कंसिडर करेंगे जनरेटर को। तो यहाँ कितना हमारा जो वर्क डन मिल रहा है, क्यूजी, दिस इज द क्यूजी। ओके, क्यूजी। अब हमें फॉर्मूला किस टर्म में चाहिए, इस टर्म में चाहिए। हमारा ये तो हो गया सिंपल रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क डन। हमें रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पता चल गया और वर्क डन होता है हमारा क्यूजी। अब वर्क डन को हमें क्या करना है, एक एक करके डिस्क्राइब करना है। देखो ये जो मैंने लिखा है इसके साथ मैं इसको दोनों को कॉम्बिनेशन करके बताऊंगा ताकि आपको एक एक पॉइंट समझ में आ जाए। मैंने लिखा है क्यूजी, तो हमारा क्यूजी क्या है, हीट गिवन टू द रेफ्रिजरेशन इन द जनरेटर। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हीट को दे रहे हैं, स्टीम लगा हुआ हीट दे रहे हैं, इसलिए हमारा क्या है, क्यूजी है। ठीक है, अब हमारा क्यूसी, हीट डिस्चार्ज हो रही है कंडेंसर में और एब्जॉर्बर में। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, हीट को डिस्चार्ज कर रहे थे। देखो हीट डिस्चार्ज कर रहे थे ना, कंडेंसर में हमारी क्या होगी, हीट डिस्चार्ज होगी, तभी तुम्हारा कंडेंसेशन प्रक्रिया होगी। इसी तरह हमारा क्या है, एब्जॉर्बर में भी है। ठीक है, हम हीट को क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, डिस्चार्ज कर रहे हैं, इसलिए मैंने क्यूसी को डिनोट किया। अब यहाँ क्या है, एब्जॉर्ब्ड हीट इवेपोरेटर क्यूई। यहाँ इवेपोरेटर क्या करता था, हीट को एब्जॉर्ब करता था। देखो दोस्तों मैं अभी साइकिल देख के बता रहा हूँ, ये कंप्लीट साइकिल मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, आप देख सकते हैं, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये हमारा हो गया क्यूई इवेपोरेटर के लिए। अब हीट एडेड ड्यू टू पंप, क्यूपी हमारा क्या है, हीट ऐड हो रही है जो हमारी पंप पे, वो हमने क्यूपी से डिनोट किया हुआ है। ओके, अब आते हैं हम टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर क्या है, टीजी, जनरेटर को जो हम टेम्परेचर दे रहे हैं, यहाँ हमारी हीटअप होती है, तभी तुम्हारा वेपर फॉर्म में चेंज होता है अमोनिया। तो हम जो हीटअप देते हैं टीजी, जिसे डिनोट हमने किया है उसको टीजी, ये भी क्या है, जनरेटर का टेम्परेचर है। अब टीसी क्या है, कंडेंसर के लिए है एंड ऑब्जर्वर के लिए। यहाँ क्या है हमारा, हमने डिनोट किया हुआ टीसी, इसको ऑब्जर्वर के लिए और कंडेंसर के लिए और ऑब्जर्वर के लिए टीसी। अब हमारा टी क्या है, टेम्परेचर क्या कर, इवेपोरेट कर रहा था, यहां से हमारा क्या हीटअप ले रहा था, तो हमारा ये क्या है, टीई है जो इवेपोरेटर के लिए। ओके, ये आपको समझ में आ गया कि मैंने क्या पॉइंट को किस लिए शो किया हुआ है। ओके, अब देखते हैं इसके सीओपी के बारे में। अब देखो सीओपी अगर हम बात करें फर्स्ट लॉ की, तो हमारा फर्स्ट लॉ क्या, फर्स्ट लॉ हमारा थर्मोडायनेमिक की किस पे बेस्ड होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब आप समझ रहे होंगे कि ऊर्जा संरक्षण का नियम। कहने का मतलब, अगर मैं थोड़ा सा एग्जांपल दे रहा हूं आपको ब्रीफली थोड़ा समझाने के लिए कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होता है। सपोज दैट हमारे पास 3 पॉकेट है, ये एक ऊपर का पॉकेट, 2 नीचे का पॉकेट। अगर टोटल मिला के मैंने मान लिया इसमें 100 रुपए हैं, 100 रुपए हैं, ठीक है। अब क्या है, यानी इस टोटल में क्या है, 100 रुपए है। अगर हम यहां से 20 रुपए निकाल रहे हैं और यहां में फिर 20 रुपए आ जाए, या फिर हम यहां से 10 रुपए निकाल रहे हैं तो यहां हमें 5 मिल जाए और यहां से हमें 5 मिल जाए, यानी 100 की जो क्वांटिटी है वो बराबर रहे। तो इस तरीके से हमारा जो भी प्रोसेस कहलाता है वो हमारा था ऊर्जा संरक्षण के नियम पे। यानी एक मैंने आपको एग्जांपल दिया हुआ है, इस तरह यहां भी होता है ऊर्जा संरक्षण का मतलब। यहां पंप हमारा जो है क्यूसी, क्यूसी क्या है हमारा, हीट डिस्चार्ज टू द कंडेंसर के लिए क्यूसी, वो हमारा क्या है, क्यूजी
और प्लस QE के बराबर है, यानी जनरेटर पे और हमारा जो इवेपोरेटर है वो दोनों के बराबर है ऊर्जा संरक्षण के नियम से। तो फर्स्ट लॉ को मैंने यहाँ यूज किया हुआ है, ठीक है। वही मैंने एग्जाम्पल बताया। यहाँ क्या है QC, देखो इवेपोरेटर क्या कर रहा है, इवेपोरेट कर रहा है यहाँ से, ठीक है, इवेपोरेट कर रहा है। अब इवेपोरेट किया, बाहर से लिया, अब हमें यहाँ क्या है QG अमाउंट हम यहाँ दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ QE जो हमारा इवेपोरेटर है, कहाँ गया QE इवेपोरेटर के लिए, ये हमारा इवेपोरेटर के लिए है, ठीक है। और यहां से हम क्या हीट निकाल रहे थे ना, दोनों के लिए हीट निकाल रहे हैं, और यहाँ में हीट क्या है मिल रहा है, तो एक तरीके से हमारा हीट क्या है बैलेंस है। तो इस तरीके से हम डिनोट करते हैं यहाँ QC इक्वल टू QG प्लस QE। अब देखो ऊर्जा संरक्षण के नियम से, अब ये क्या है, एक तरीके से हमारा ये जो प्रोसेस है ना पूरा, जो सिंपल वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम है, वो एक तरीके का हमारा रिवर्सिबल है। जब रिवर्सिबल प्रोसेस है तो हमारी जो इनिशियल इंट्रोपी होगी, जो हमारी इनिशियल इंट्रोपी होगी वो क्या होगी, फाइनल इंट्रोपी के दोनों बराबर होगी, कांस्टेंट होगी। यानी हम मान सकते हैं कि इंट्रोपी विल बी द कांस्टेंट। तो इंट्रोपी हमारा क्या होता है QC अपॉन T, हमारा इंट्रोपी क्या होता है S इक्वल टू Q अपॉन T, यही तो हमारा इंट्रोपी होता है, चेंज इन इंट्रोपी। तो हमने इसको इंट्रोपी में चेंज करने के लिए हमें क्या किया, हमने QC अपॉन TC कर दिया, यानी टेम्परेचर में सब में डिवाइड कर दिया। यहाँ भी टेम्परेचर से डिवाइड किया, यहाँ भी टेम्परेचर से डिवाइड किया। अब देखो क्या है, जो हमारा QC है वो किसके बराबर है, QG प्लस QE की। तो QG प्लस QE, अब आपको QG क्या है QE क्या है वो आपको लिखा होगा, आप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ हमारा QG हो गया अपॉन TG और QE अपॉन TE, ओके। अब देखो यहां से मैं क्या है QE अपॉन TC, एक एक टर्म को एक एक तरफ कर लेते हैं जो सेम सेम है। अब QE यहाँ में QE अपॉन TE मिल रहा है, मैंने इसको यहाँ से माइनस कर लिया। ये QG अपॉन TG, यहाँ का प्लस का साइन इधर से माइनस आया, तो QG अपॉन TC हो गया। अब यहां से हमने QE को कॉमन किया तो यहाँ क्या बचेगा, ये TE TC और ये TC इंटू TE, ओके। इसी तरीके से QG कॉमन लिया, इसको सॉल्व किया, ठीक है। यहां तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमने क्या किया, देखो इसको यहां से हमने QG की वैल्यू निकाल ली, क्योंकि हमें क्या चाहिए, QG क्या चाहिए, वर्क डन हमारा कितना फाइंड हुआ है। तो वर्क डन को फाइंड करने के लिए देखो QG इक्वल टू क्या हुआ, QE TE माइनस TC अपॉन TC इंटू TE, एक ब्रैकेट में, ओके, एक ब्रैकेट में हमारा हो गया TG इंटू TC अपॉन TC माइनस TG, ओके। अब यहाँ देखो TC और TC हमारा दोनों में मिल रहा है, मैंने इसको कैंसिल कर दिया। अब QE इक्वल टू में क्या मिल गया, TC माइनस TE अपॉन TE मिल गया, और यहाँ हो गया हमारा TG अपॉन TG माइनस TC, ठीक है। हमें रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मैंने क्या बताया था, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमारा COP का फॉर्मूला क्या है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क डन। तो हमारे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमारा क्या इवेपोरेटर में प्राप्त हो रहा था, तो QE अपॉन, और वर्क डन हमारा क्या देना पड़ रहा था हमारे जनरेटर पे, तो QG। अब QG की वैल्यू में निकालनी थी, QG की वैल्यू यहाँ से फाइंड हो गई। अब QG की वैल्यू मिल गई यहाँ, QE अपॉन ये वाला फॉर्मूला हमारा पूरा, TC माइनस TE अपॉन TE, TG अपॉन TG माइनस TC। तो इस तरीके से हमारा जो COP है QE कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हमारा ऊपर जाएगा, तो TE अपॉन TC माइनस TE और TG माइनस TC अपॉन TG। तो ये दोस्तों हमारा कंप्लीट फाइंड हो गया कि जो हमारा वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है उसका COP क्या होगा। आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो कंप्लीट समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।